जैसा कि हम बात कर रहे थे बैंक डिपॉजिट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यानी बैंक जो है, बैंक डिपॉजिट से क्या मुराद है, जो हम बैंक को पैसा देते हैं, यानी बैंक जो पैसा हमसे बारो करता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यानी मुख्तलिफ अकाउंट जो हम खुलवाते हैं उनकी शेप में, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज हम बीइंग ए क्लाइंट अवेल कर सकते हैं। हमने दो बेसिक टाइप ऑफ अकाउंट्स की बात की थी, एक करंट अकाउंट होता है जो आपका, ठीक है, और उसके बाद सेकंड वन जो था वो हमारे पास सेविंग अकाउंट था। अभी हम थर्ड टाइप की बात करेंगे विच इज कॉल्ड पीएलएस सेविंग अकाउंट, पीएलएस सेविंग अकाउंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग शेयरिंग सेविंग अकाउंट, शेयरिंग सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। कमर्शियल बैंकिंग के बाद जो है 1977 के अंदर जो है वो बेसिकली जो है 1977 से पाकिस्तान में इस बात की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान में जो है कोई ऐसा बैंकिंग सिस्टम निकाला जाए जो सूद से पाक हो। फिर उस केस के नतीजे में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स सामने आए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट से मुराद जो टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, जो आप जो जिन चीज़ों के ऊपर बैंक जो है वो बिजनेस करता है, लोगों से पैसा बोरो करता है, उसमें पीएलएस सेविंग अकाउंट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। ये बेसिकली पीएलएस सेविंग अकाउंट जो है 1982 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, 1982 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके अंदर जो है आप बैंक के साथ, बैंक अगर प्रॉफिट अर्न करता है वो भी आप शेयर करते हो, अगर लॉस अर्न करेगा, अगर लॉस होगा बैंक को, वो भी आप शेयर करोगे। तो इसका मतलब है किसी बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस बेसिकली कहलाता है रिस्क ऑफ द बिजनेस, रिस्क ऑफ द बिजनेस। अब इस्लामी शरह के मुताबिक रिस्क ऑफ द बिजनेस, अब इस्लामी शरह के मुताबिक अगर आप बिजनेस के अंदर रिस्क शेयर करते हैं, अगर प्रॉफिट होगा प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस होगा लॉस शेयर करेंगे, तो बेसिकली वो चीज जो है वो इंटरेस्ट से फ्री हो जाती है, यानी इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट नहीं रहा, उस चीज को आप इंटरेस्ट नहीं कह सकते, ठीक है, वो सूद नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें किसी का इस्तेहसाल नहीं हो रहा, किसी की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही। तो बेसिकली पीएलएस सेविंग अकाउंट जो है वो आपके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग अकाउंट पे जो है वो बेस करते हैं, जो कि अगर आपके पास 100 रुपीज हो तो आप जो है 100 रुपीज से अपना अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं, और 100 रुपीज जो है वो आप बैंक के प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के अहल हो सकते हैं। यानी सिर्फ 100 रुपीज अपने बैंक में जमा कराने से आपको बैंक जितना प्रॉफिट अर्न करेगा, जितना लॉस अर्न करेगा, उस पे जो परसेंटेज वो अनाउंस करेगा 6 मंथ्स के बाद या साल के बाद बिजनेस करने के बाद, उसमें आपको 100 रुपीज के अगेंस्ट जितना आपका पार्ट बनता है, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, मैं 100 स्मॉल एक क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि जो इसमें विदड्रॉल ऑफ स्मॉल अमाउंट होता है, यानी जो आप थोड़े छोटे पैसे जो है, थोड़े बहुत पैसे अगर आप अपने अकाउंट से विदड्रॉ कराना चाह रहे होते हैं, ये तो आपको अलाउड है, ठीक है। यानी स्मॉल विदड्रॉल जो है, स्मॉल विदड्रॉल, जैसे हम एटीएम यूज करते हैं, ठीक है, विदड्रॉल, ठीक है, जैसे हम एटीएम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें हम जो है अपने बैंक से पैसे हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, छोटी छोटी 10,000 रुपये निकलवा लिए, 20,000 रुपये निकालिए, तो स्मॉल विड्रॉल तो आपको अलाउड है, ठीक है। लेकिन आपको अगर बड़ी अमाउंट आपने अपने बैंक से, यानी पीएलएस से अगर आप बड़ी अमाउंट आपस निकलवाना चाह रहे हो, तो फिर आपको बैंक को वेल बिफोर टाइम इन्फॉर्म करना होगा, बैंक को वेल बिफोर टाइम इन्फॉर्म करना होगा। अगर बैंक को रिक्वायर्ड है, इन्फॉर्म्ड बैंक, ठीक है, अगर बैंक को रिक्वायर्ड है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए, अगर बैंक के पास कैश मौजूद है तो आप जो है वो जाकर वो अपनी ट्रांजैक्शन प्लेस कर सकते हैं, यानी अपना पैसा निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर बैंक को टाइम रिक्वायर्ड है कि बैंक को कैश अरेंज करने के लिए टाइम चाहिए है, तो बेसिकली बैंक फिर आपसे टाइम लेगा जिसके अगेंस्ट आपको वो पैसे आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो की जाएगी, ठीक है। अब देखें, जो प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है, या जो लॉस या प्रॉफिट, जो बेसिकली डेबिट या क्रेडिट होगा, डेफिनेटली अब डेबिट का मतलब ये होगा कि अगर लेट सपोज आपका अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है आपने अकाउंट में से पैसे निकालने हैं। अगर आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मीन आप अपने अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। डेबिट मीन आपके अकाउंट से पैसे आउट हुए, ठीक है, आपके अकाउंट में, बीइंग ए क्लाइंट बात कर रहा हूं, आप क्लाइंट हैं, तो अगर आपका अकाउंट डेबिट हो रहा है मीन के आपके अकाउंट से पैसे आउट हुए। अगर आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मीन के आपके अकाउंट के पैसे, आपके अकाउंट के अंदर पैसे इन हो रहे हैं, ठीक है, इन हो रहे हैं, मीन के बैंक क्रेडिटर बन जाएगा आपका, बैंक ने आपके वो पैसे देने हैं, बिकॉज पैसे वो आपके थे जो बैंक यूज कर रहा था, ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखें, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपकी जो आम अकाउंट में और पीएलएस सेविंग अकाउंट में जो डिफरेंस है वो ये है कि पीएलएस सेविंग जो आपके सिंपल अकाउंट्स होते हैं, यानी जो सिंपल बैंकिंग सिस्टम है, यानी जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, उसके अंदर
प्रॉपर यानी जो इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट होता है वो बैंक जो है वो पहले से डिफाइन कर देता है, ठीक है, स्टार्ट में डिफाइन कर देता है, यानी आप बिजनेस करने से पहले ही वो इंटरेस्ट डिफाइन कर देगा जो कि बैंक के ऊपर लाइबिलिटी हो जाएगी कि उसने आपको उतना इंटरेस्ट देना ही देना है। लेकिन पीएलएस अकाउंट में ऐसा नहीं होता। पीएलएस अकाउंट में जो बैंक है वो जो बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम का ये एक प्रोडक्ट है। तो जो है आप जब बैंक बिजनेस करेगा उसके बाद वो जितना प्रॉफिट अर्न करेगा उसकी बेसिस के ऊपर वो आपका जो प्रॉफिट है वो उसको अनाउंस करेगा। तो बेसिकली जो पीएलएस सेविंग अकाउंट है उसके अंदर इंटरेस्ट का वर्ड यूज नहीं करते बल्कि हम प्रॉफिट का वर्ड यूज करते हैं, प्रॉफिट का, ठीक है। अगर हम बैंक हमारा पैसा यूज कर रहे हैं और हमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं तो वो प्रॉफिट होगा। और अगर हम इस्लामिक बैंक से कोई कर्जा लेते हैं और बैंक अगर हम इस्लामिक बैंक से कोई कर्जा ले रहे हैं तो जो हम उसके ऊपर लोन ले रहे हैं उस पर जो बैंक हमसे चार्ज करेगा उसको हम मार्कअप का नाम देते हैं, ठीक है, उसको हम मार्कअप का नाम देते हैं, ठीक है, मार्कअप। अब बेसिकली ये जो है इस तरह से आपके जो पीएलएस सेविंग अकाउंट है वो बेसिकली वर्क करते हैं। इसी तरह से अभी हम जो नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। अब नेम सजेस्ट कर रहा है इसका, देखें, फिक्स्ड और टाइम, बल्कि स्लैश हम यूज कर रहे हैं, फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट अकाउंट। अब जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहे हैं टाइम डिपॉजिट अकाउंट, अब इसमें नेम ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि इसका मतलब ये होगा कि इसमें आप एक सर्टेन पीरियड जो कि रेंज करता है 3 मंथ से लेके 5 इयर्स तक आप अपना पैसा बैंक में जो है वो डिपॉजिट कराएंगे, ठीक है। अब जब आप अपना बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसके अगेंस्ट बैंक आपको प्रॉफिट देगा, बैंक आपको क्या करेगा, प्रॉफिट देगा, ठीक है। जो टर्म एंड कंडीशन होंगी बैंक की उसकी बेसिस पे आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। अब ये प्रॉफिट आपको तब मिलेगा जब आपका जो टाइम डिपॉजिट है यानी जो टाइम डिपॉजिट है वो मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने से मुराद ये है कि अगर बैंक कहता है लेट सपोज 3 अगर आपने लेट सपोज मिनिमम टाइम है 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स के बाद आपको उस जो आपने पैसा जमा कराया है उसके बाद जो है वो आपको आपका जो पैसा है मैच्योर होगा। अगर आप उससे पहले लेट सपोज विथड्रॉ कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पहली बात है कि इसके ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट सपोज आपने 3 इयर्स के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या थी, 3 इयर्स तक आप अपना पैसा जो है वो नहीं निकलवाएंगे। लेकिन अगर आप 3 इयर्स तक फिर आपका पैसा जो फिक्स डिपॉजिट है वो आपका मतलब वो आपके बैंक के साथ है, बैंक को आप अलाउ करें कि 3 साल तक मैं पैसा नहीं निकलवाऊंगा, 3 साल तक आप मेरे पैसे से बिजनेस करें और इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट दें। अब जो आपका फिक्स्ड या टाइम डिपॉजिट अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो आपके करंट अकाउंट या सॉरी वो आपके सेविंग अकाउंट से ज्यादा होगा, ठीक है। उसकी रीजन ये होती है कि टाइम डिपॉजिट में आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप पैसा बिल्कुल अपना ब्लॉक कर लेते हैं। ये बेसिकली आप पैसा ब्लॉक करने वाली बात है, ठीक है। आपने पैसा ब्लॉक कर लिया, अब आप जो है बैंक फुल टाइम आपका पैसा यूज कर रहे हैं और उससे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें ऐसा जैसे आम अकाउंट में मतलब आम केसेस में होता है कि आपने बैंक को एक लेटर लिखा, जी हमें जो है 10 लाख रुपया रिक्वायर्ड है, तो आप जो है फिक्स्ड या टाइम डिपॉजिट अकाउंट के अंदर आप इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह जो रेट ऑफ प्रॉफिट होगा वो फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूरेशन कितनी है। जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होगी आपका जो रेट होगा यानी रेट ऑफ प्रॉफिट वो उतना ही ज्यादा होगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप देखें आप 5 साल के लिए बैंक को अपना 20 लाख रुपया अलाउ करेंगे, 20 लाख रुपया आपका वो यूज कर ले, तो अकॉर्डिंगली 5 साल के बाद जो आपका रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा होगा। अगर आप 3 इयर्स के लिए करेंगे तो कम होगा। उसी तरह अगर आप ड्यूरेशन कम करते जाएंगे तो आपका जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो भी कम होता जाएगा। अब जनरली होता क्या है कि जब आपने अपने टाइम डिपॉजिट के अंदर लेट से अगर आपने अकाउंट खुलवाया, आपने लेट सपोज आपने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो है बैंक में डिपॉजिट करा दी जिसको आप टाइम डिपॉजिट, मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेता हूँ, जिसको आपने टाइम डिपॉजिट का नाम दे दिया। अब इसका प्रूफ क्या होता है? इसका प्रूफ ये होता है कि आप जो है वो बैंक आपको एक रिसिप्ट जो है यानी एक रसीद जो है वो इशू करेगा जो आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। वो जो रिसिप्ट की स्पेलिंग हम देख लेते हैं। एक जो है रसीद बैंक आपको जारी करता है जो कि आप अपने पास रखते हैं और आप उस पैसे को तब तक नहीं निकलवा सकते जब तक आपका वो जो डिपॉजिट है वो मैच्योर ना हो जाए। मैच्योर होने से मुराद है कि बैंक आपको एक सर्टेन टाइम देगा कि लेट सपोज आपने 2 साल के लिए कराया तो 2 साल के बाद जाके 2 इयर्स के बाद आप जाके
बैंक अगर बैंक की कंडीशन के अंदर है कि 2 ईयर्स के बाद जाके आपका जो जो पैसा है वो मैच्योर होगा कि वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है या उस पर आपको प्रॉफिट मिल सकता है, या उसके बाद आप जो है वो अपना पैसा निकलवा सकते हैं, तो उससे पहले तक आप अपना फंड जो है वो विदड्रॉ नहीं करा सकते। ठीक है, अगर लेट सपोज इसी वजह से यानी इसी वजह से जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो आपका जो क्लाइंट होगा उसको चेक बुक नहीं दी जाएगी, उसको चेक बुक इशू नहीं की जाती, क्योंकि ये पैसा आप इस तरह से विदड्रॉ तो करा नहीं सकते हैं। ठीक है, लेट से ऑन मैच्योरिटी जब आपका पैसा मैच्योर हो गया, उतना टाइम गुजर गया, अब आप अपना पैसा जो है वो निकलवाना चाह रहे हैं, विदड्रॉ कराना चाह रहे हैं, तो आप वही रसीद जो बैंक आपको इशू करेगा वो आप बैंक के पास ले जाएंगे, तो बैंक उसके अगेंस्ट आपको आपकी कैश वापस दे देगा। ठीक है, अब लेट सपोज अगर मैच्योरिटी से पहले देखें, अगर कंडीशन टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक इस तरह से हो, मैच्योरिटी से पहले अगर आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं, अगर आप मैच्योरिटी से पहले अपना पैसा निकलवाना चाह रहे हैं तो बैंक जो है फिर इस चीज का लायबल नहीं होगा, यानी बैंक पे ये चीज लागू नहीं आएगी कि वो उतने शॉर्ट टाइम के लिए जिस टाइम तक आपका पैसा बैंक के साथ मौजूद रहे बैंक आपको प्रॉफिट दे। अगर वो दे भी सकता है, अगर उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो ऑब्लाइज नहीं है, उस पर ये फर्ज नहीं है। ठीक है, उस पर फर्ज नहीं होगा, उस पर कंडीशनल नहीं हो जाएगा उसके लिए कि आपको उसने उस शॉर्ट टाइम के लिए जिस टाइम तक आपका पैसा बैंक के साथ रहा, बैंक आपको उतने टाइम के लिए जो है वो प्रॉफिट पे करे। वो अगर दे सकता है तो दे देगा, अगर नहीं देगा तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से अगर आप फर्दर बात करते हैं तो डिपॉजिट के अंदर एक और फैसिलिटी होती है जिसके अंदर आप अपनी सिक्योरिटी जमा कराते हैं, यानी डिपॉजिट के लिए सिक्योरिटी जमा कराते हैं। ठीक है, कोई भी फर्दर अमाउंट हो सकती है, वो कोई सिक्योरिटी के लिए कोई और जो है वो डिवाइस कोई और चीज आप एज ए सिक्योरिटी ऑफ योर डिपॉजिट जो है वो बैंक के पास रखवा सकते हैं, जिसके अगेंस्ट बैंक आपको 1% और 2% फर्दर जो है वो प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज देगा। ठीक है, जब आपकी सिक्योरिटी जब आपका जो डिपॉजिट है वो मैच्योर होगा और जब अपनी मनी को विदड्रॉ कराएंगे, एक जो आपको प्रॉफिट के साथ 1% और 2% जो कि अपने सिक्योरिटी के तौर पे अपने जो टाइम डिपॉजिट के साथ जमा कराया था, आपको ये एडिशनल भी ये चीज मिलेगी। अब जो टाइम डिपॉजिट होते हैं, जो बैंक टाइम डिपॉजिट के इंस्ट्रूमेंट को डील करते हैं, वहां पे उनके अंदर जो आपका रिजर्व रेशो है, यानी जो बैंक अपने पास पैसा रिजर्व के तौर पे रखता है जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है, वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसके अंदर जो विड्रॉल होता है वो बहुत कम होता है, डिपॉजिट हो रहा होता है ज्यादा, तो विड्रॉल कम होने की वजह से जो बैंक के पास रिजर्व होता है वो बहुत कम होता है कंपैरेटिव टू जो आपके जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जिसके अंदर बैंक को रिजर्व बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा हो रही होती है। क्योंकि बैंक जो है वो पैसे को रिजर्व करना जो है फाइनेंशियल टर्म में नुकसानदेह समझता है, क्योंकि पैसा बैंक के अकॉर्डिंगली जितना पैसा रनिंग में होगा, जितना पैसा इन्वेस्ट होगा, जितना पैसा बिजनेस में लगाया जाएगा, वो मल्टीप्लाई होता है और पैसा बनाता है। लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट के अंदर वो जरूरी होता है, क्योंकि लोग किसी टाइम भी पैसा डिमांड कर सकते हैं, वापस निकलवा सकते हैं, लेकिन वो जो टाइम डिपॉजिट है उस केस में वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है जो हमने यहाँ पे स्टडी किए।